फुलझड़ी और मैं श्रुति। जम्मू कश्मीर के एक आदिवासी गांव का आधे से ज्यादा परिवार दशकों से अजीब संकट झेल रहा है। उनके परिवार के कई सदस्य ना तो बोल पाते हैं और ना ही सुन पाने में सक्षम हैं। यह ऐसी रहस्यमयी समस्या है जिसके डर से महिलाओं के गर्भवती होने पर लोग खुश नहीं होते। पूरा गांव एक चिंता में डूब जाता है। उन्हें डर लगा रहता है कि आने वाली संतान कहीं मूक बधिर न पैदा हो जाए। इस गांव के लोग दशकों से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन जब से भारतीय सेना उनके संपर्क में आई है, उनके दिन फिर गए हैं। अब तो सेना ने उस गांव के कल्याण की जिम्मेदारी ही अपने कंधों पर उठा ली है। और आइए अब जानते हैं कि मूक बधिर होने की क्या है यह रहस्यमयी समस्या। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में एक पहाड़ की चोटी पर आदिवासी गांव ददकाई है, जहां 105 परिवारों का घर है। यह गांव भद्रवाह शहर से 105 किलोमीटर दूर है। इस गांव को अब भारतीय सेना ने गोद ले लिया है। दरअसल इस गांव के लोगों के साथ कुदरत एक अजीब मजाक कर रही है। गांव के जिन 105 परिवारों की बात की गई है, उनमें से 55 परिवारों में कम से कम एक सदस्य ऐसे हैं जो रहस्यमयी तरीके से ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। गांव में ऐसे लोगों की संख्या 78 है। इनमें से 41 महिलाएं और 3 से 15 साल की उम्र के 30 बच्चे हैं। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी के मुताबिक सेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस गांव को अब भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल्स ने गोद ले लिया है। इसका मकसद गांव के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है, जिसके तहत कई तरह की सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के जरिए उनमें एक भरोसा कायम किया जा रहा है, ताकि वह खुद से अपना जीवन जीने लायक सक्षम बन सके। इसकी शुरुआत में लोगों को पहले मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करवाई जा रही हैं, जैसे कि कपड़े, भोजन और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतें। इसके अलावा सेना घर घर जाकर मूक बधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों की सेवा मुहैया करवा रही है, जो कि खास तौर पर तेलंगाना से इसकी ट्रेनिंग लेकर आए हैं। आपको बता दें कि सेना के प्रवक्ता ने बताया कि अगले चरण ददकाई पंचायत में एक स्कूल के साथ हॉस्टल की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। सेना का कहना है कि वो उनको व्यापक और लंबे समय के हिसाब से मदद देना चाह रही है। इसके लिए सेना ने तेलंगाना के हैदराबाद और सिकंदराबाद में 2 टीचरों को विशेष ट्रेनिंग दिलवाई है, जो अब घर घर जाकर उन्हें सर्वोत्तम रूप से संभव सांकेतिक भाषा सिखलाएंगे। आपको बता दें कि भलेसा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद हनीफ ने सेना के इस कल्याणकारी कार्यों के लिए उनका आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई महिला गर्भवती होती है, ना सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा गांव उस डर में जीता है कि कहीं बच्चा मूक बधिर ना पैदा हो। अगर ऐसा होता है तो यह दुख को और बढ़ा देता है। उनके मुताबिक पिछले 2 दशकों में कई सरकारी अधिकारी और एनजीओ वाले आकर चले गए, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं किया गया। लेकिन अब सेना ने व्यवहारिक कदम उठाए हैं, जिससे दिव्यांगता का दुख कम होने की उम्मीद जरूर जगी है। हनीफ के मुताबिक अभी तक इस समस्या की जड़ का पता नहीं चल पाया है। और आइए अब जानते हैं कि सेना की मदद से और भी कैसे आ रहे हैं गांव में बदलाव। आपको बता दें कि कुछ लड़कियां जिन्होंने सांकेतिक भाषा सीख लिया है, उन्होंने सिलाई केंद्र शुरू करने की ख्वाहिश जताई है। जी हाँ, उन्होंने सिलाई मशीन और आवासीय विद्यालय की मांग की है। एक स्थानीय महिला हुसन बीबी ने कहा कि हमारी उम्मीद अब सिर्फ सेना पर ही टिकी है, जो पिछले 10 वर्षों से हमारी चिंता कर रही है। मेरी 3 बेटियां असरान बानो 8 साल, रेशमा 12 साल और आशा बानो 23 साल अपंगता के साथ जन्मी, और अब सेना ने उन्हें हियरिंग एड दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटियों को सिलाई में गहरी रुचि है और उन्हें भरोसा है कि सेना सिलाई मशीन और टेलरिंग सेंटर उपलब्ध करवाकर उनके सपनों को पूरा करने में जरूर सहायता करेगी। जनवरी में सेना ने पहले चरण में 10 बच्चों को हियरिंग एड उपलब्ध करवाया है, जिसमें प्रत्येक की कीमत 17,000 रुपए है। इसके अलावा संकेत भाषा सिखाने का इंतजाम अलग से किया गया है। और आइए जानते हैं इसको लेकर के विशेषज्ञों का क्या कहना है। आपको बता दें कि मूक बधिर होने की इस बीमारी के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि यह एक जेनेटिक बीमारी है। दशकों पहले इस गांव में मूक बधिर थे। आपस में शादी करने के कारण यह बीमारी अगली पीढ़ियों में भी फैल गई।
जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने बीमारी के लिए आटोफर्लिन जीन को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीमारी के बारे में शोध अभी और चल रहा है। कुछ ऐसे परिवारों में भी मूक बधिर बच्चे हुए हैं जिनके माता पिता ठीक हैं। बाहर से शादी करने के बाद कुछ परिवारों के घर जन्मे बच्चों में यह बीमारी नहीं है। अभी भी कोशिश जारी है कि इस बीमारी पर काबू पाकर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाया जाए। इस बारे में लगातार प्रयास जारी है। तो आपको इस पूरे घटनाक्रम को सुन के कैसा लगा और सेना के प्रयास के विषय में आपका क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।